स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। मृत माँ की ममता। हिमांशु जो 27 साल का है, उसकी अभी अभी नई शादी हुई है। उनकी एक बहुत ही सुंदर सी बीवी है। वो दोनों हनीमून मनाने के लिए हिमाचल गए थे, जहाँ उन्होंने 4 दिन गुजारे। अब उनकी मुंबई अपने घर वापस आने का समय हो गया था। शाम होते दोनों अपनी गाड़ी में बैठ गए और मुंबई के लिए निकल पड़े। दोनों आराम से गाड़ी में मस्ती करते हुए आ रहे थे। धीरे धीरे वे दोनों हिमाचल की घाटी को पार कर रहे थे और घाटी दिखने में जितनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, उतनी ही ज़्यादा डरावनी भी थी। रात के 11:30 बज रहे थे। अब वो हिमाचल की घाटी को पार करने ही वाले थे कि रोड बिल्कुल सुनसान पड़ चुकी थी। अचानक हिमांशु को अपनी गाड़ी के आगे एक औरत दिखी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रोक रही थी। हिमांशु की बीवी बोली, आप गाड़ी मत रोकिए, क्योंकि ये कोई लूटपाट करने की चाल हो सकती है। लेकिन वो औरत गाड़ी के सामने आ गई, जिसके कारण हिमांशु को गाड़ी रोकनी पड़ी। वो औरत जोर जोर से दरवाजे को ठोकने लगी और उनके चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में हो। हिमांशु की बीवी ने कहा, आप गाड़ी का दरवाजा मत खोलिए, मुझे बहुत डर लग रही है। हो सकता है ये कोई चाल हो, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। हिमांशु ने कहा, अगर सच में किसी मुसीबत में होगी तो और हम उसे हमारी ज़रूरत हो, क्योंकि उसको देखकर वो अच्छी खासी घर की लग रही थी। अब मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोलता हूँ, तुम डरना मत, कुछ नहीं होगा। यह बोलते ही हिमांशु ने गाड़ी के दरवाजे खोल दिए और बाहर आ गया। वो औरत घबराते हुए बोली, प्लीज़ मेरी मदद करो। हिमांशु ने कहा, क्या हुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं हो? वह औरत बोली, मेरा गाड़ी नीचे खाई में गिर गया है, एक पेड़ से टकरा गई है, जिसमें मेरी एक छोटी सी बच्ची फंसी हुई है। प्लीज़ उसको बाहर निकालो, प्लीज़ मदद कीजिए। यह सुनते ही हिमांशु की बीवी भी बाहर आ गई और तीनों खाई की ओर भागे। उन्होंने देखा कि वो गाड़ी थोड़ी नीचे पेड़ से टकराई हुई है। हिमांशु तुरंत से नीचे की ओर गया। उसने देखा कि पीछे वाले सीट पर एक बच्ची बैठी है जो रो रही है। हिमांशु ने दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन वह नहीं खुला। दरवाज़ा किसी चीज़ से फंसा हुआ था। बहुत कोशिश की, तब जाकर वह दरवाज़ा खुला। हिमांशु ने उस बच्ची को बाहर निकाला और अपनी गोद में रख लिया, लेकिन वह बच्ची अभी भी रोए जा रही थी और मम्मी मम्मी कह रही थी। तभी अचानक हिमांशु की नज़र आगे वाली ड्राइविंग सीट पर गई, जहां उसे कोई बैठा हुआ लगा, लेकिन आगे वाली गाड़ी का शीशा धुंधला था तो साफ नज़र नहीं आ रहा था। हिमांशु उसने अपने कपड़े से उसे साफ किया। फिर उसके बाद जो हिमांशु ने देखा, उसे देखकर उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने देखा कि आगे वाले सीट पर और कोई नहीं बल्कि बच्चे की माँ थी, जो मदद के लिए हिमांशु को बुलाने आई थी। उसने देखा कि वो औरत के माथे से खून निकल रहा है और उसकी मौत हो चुकी है। हिमांशु की पत्नी ने उसकी हालत देखकर तुरंत से उसके पास आई और वह भी यह मंजर देखकर हैरान हो गई। यह देखते ही हिमांशु और उसकी पत्नी ने पीछे की ओर देखा, जहां वो औरत खड़ी थी, लेकिन अब वहां कोई भी नहीं था। अब दोनों को समझ में आ गया कि वह औरत कौन थी। फिर उन दोनों ने उस बच्ची को अपने साथ ले गए। दोनों दोस्तों तो दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी ख़त्म होती है। अब आप भी समझ गए होंगे कि यह कौन थी जो हिमांशु के पास मदद लेने गई थी। यह ममता की
यह माँ की ममता है जो मरने के बाद भी अपने बच्चे को बचाने के लिए एक आत्मा बनकर आई। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।